बच्चों एक बार हम फिर नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। बच्चों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंग्लिश की जो रीढ़ की हड्डी बोला जाता है बच्चों, इसी टॉपिक को बोला जाता है जिसका नाम है वर्ब। वर्ब बच्चों, ये ग्रामर का नियम है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बिना वर्ब के नहीं बनता है। अगर ये कहा जाए कि एक वर्ब के बिना एक सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता तो ये गलत नहीं है। एक सेंटेंस की कल्पना नहीं की जा सकती बिना वर्ब के। तो बच्चों, इससे पहले कि मैं यूट्यूब पर मेरी और टेंस की वीडियो आए, उससे पहले आपको बच्चों ये वर्ब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर ये नॉलेज नहीं हुआ तो आपको टेंस भूल जाएं, आप टेंस नहीं सीख सकते। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वर्ब, वर्ब की सारी जो फॉर्म होती हैं आपको याद करनी पड़ेगी और ये इजीली आपकी जो ग्रामर बुक्स है उसमें मिल जाती हैं। तो बच्चों जैसा कि हमारे सामने ये लिखा है क्रिया के रूप। अब क्रिया के रूप किताब में चार लिखता है, चार फॉर्म लिखता है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपकी जो फॉर्म लिखी है 5 लिखी है। तो बच्चों जैसा कि हमारा पहली फॉर्म पहला वर्ब है हमारा प्ले। प्ले माने होता है खेलना। खेलना बच्चों एक चीज मैं बता दूं कि जब ये फर्स्ट फॉर्म, या ध्यान रखना खेलना की जो स्पेलिंग होगा, खेलना का जो स्पेलिंग होता है उसको हम प्ले बोलते हैं। प्ले बोलते हैं, प्ले माने खेलना। प्ले माने खेलना। अगर ये हमने इजीली याद कर लिया, ये हमने वर्ब एक याद कर लिया, प्ले माने खेलना। लेकिन बच्चों मैं बता दूं कि जब जो प्ले फर्स्ट फॉर्म के रूप में आता है, जब अगर प्ले को तुम किसी वाक्य में यूज कर रहे हो, प्ले का फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज कर रहे हो, प्ले याद किया हमने खेलना, अगर प्ले माने खेलना है, अगर तुमने इसको सेंटेंस में यूज किया, V1 को याद किया, तो V1 उसका अर्थ खेलना नहीं होगा, फिर और कुछ होगा। ठीक है, कहने का मतलब है इस प्ले की बेसिक प्ले को हम बेसिक फॉर्म मानेंगे तो इस बेसिक फॉर्म के 5 रूप होते हैं। इस वर्ब की जगह पे जैसे मैंने लिख दिया प्ले, प्ले ये हमारी मेन वर्ब है, तो इस प्ले के हमारे 5 रूप हो गए। बेसिक फॉर्म में हम जो वर्ब याद करते हैं, खाना पीना उठना बैठना, ये बेसिक फॉर्म याद करते हैं, बेसिक फॉर्म्स। अब बेसिक फॉर्म को हम अगर इसका प्ले का सारे रूप बनाए तो 5 रूप बनेंगे। जैसे पहला हमारा प्ले, प्ले का पहला रूप होता है जैसा एज इट लिख देते हैं, जैसे प्ले ये है, प्ले ये है। बेसिक फॉर्म में तो यहाँ पर भी यही है। बेसिक फॉर्म आपको वो फॉर्म होती है जिसको हम याद करते हैं, जैसे गो माने जाना, ये बेसिक फॉर्म है। अगर इसकी 5 और फॉर्म पढ़ेंगे तो वो अलग अलग बनेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा प्ले का पहला फॉर्म हो गया फर्स्ट फॉर्म प्ले, दूसरा हो गया प्लेड, तीसरा हो गया प्लेड, प्लेड, और चौथा हो गया प्लेइंग, प्लेइंग। ठीक, और 5वां हो गया जो बेसिक फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म बोलो चाहे बेसिक फॉर्म बोलो उसमें एस लगा देते हैं। तो इस तरह से हम जैसे प्ले का जो 5 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जो 5 फॉर्म आराम से इजीली बन जाती हैं। बच्चों याद करने के लिए जैसे हमने पहली फॉर्म याद कर लिया तो सेकंड और थर्ड फॉर्म याद करना होता है, क्योंकि कुछ फॉर्म जैसे इसमें सेकंड और थर्ड दोनों एक जैसी हैं, किसी में 2 फॉर्म सेम होती है, ये पहली वाली दूसरी वाली, तो किसी में तीनों फॉर्म सेम होती है। तो बच्चों हमने ये याद करना पड़ेगा कि किस तरह से ये फॉर्म प्रतिक्रिया के कौन कौन से रूप होते हैं, 5 वो याद करने पड़ेंगे। आप अभी से स्टार्ट कर दें, अगर आपने फॉर्म याद कर लिया, वर्ब की फॉर्म याद कर ली तो आप टेंस इजीली कर लोगे। अगर ये याद नहीं है तो बच्चों आप नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारा अब ये होता है प्ले, जो 5th फॉर्म बनती है। अब ये इसी से मैं बता देता हूं कि जो 5th फॉर्म बनती है वो हमारी एस लग के या ईएस लग के हमारी 5th फॉर्म बनती है, एस या ईएस से बनती है 5th फॉर्म। जैसे इसमें प्ले में हमने एस लगा दिया, ये बन गया। अब बात आती है कि ईएस कब लगाते हैं। अगर यहाँ पे फॉर्म होती गो, गो होता गो, तो इसमें हम लगाते ईएस, ईएस। तो ईएस बच्चों जैसे हमारा एक है फिनिश, फिनिश, अगर इसमें लगाएंगे तो ईएस आएगा, इसमें क्या आएगा ईएस आएगा। तो ईएस कब आता है ये आप सीख जाएंगे तो 5th फॉर्म हमारी ऑटोमेटिक आराम से बन जाएगी। जैसे हमारा जैसे ईएस लगता है, ईएस कब लगता है, ईएस, ईएस लगता है जब किसी वर्ब के पीछे एंड में, जैसे इसमें एस एच आया, एस एस एच
CH और X और O। अगर ये 5 वर्ड आते हैं, 5 अगर ये अक्षर आते हैं किसी वर्ब के लास्ट में और आपको फिफ्थ फॉर्म बनानी है तो बच्चों आपको उसमें ES लगाना होगा। जैसे इसमें प्ले में इनमें से एक भी नहीं है तो S लगा, वो में O आया तो ES हो गया, फिनिश में SH आया तो ES हो गया। तो बच्चों समझता हूं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ES कब लगाते हैं। तो बच्चों ऐसे ही हमारा फर्स्ट फॉर्म है रीड, ठीक है, रीड माने पढ़ना, पढ़ना। तो इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, देखो एक पॉइंट और है, यहाँ पे हमने फिफ्थ फॉर्म सीखा ES लगाना, और फोर्थ फॉर्म बनता है हमारा, फोर्थ फॉर्म जो बनता है वो बनता है हमारा ING लग के। किसी भी वर्ब में पीछे ING लगाने से हमारा फोर्थ फॉर्म हो जाता है, जिसको ING फॉर्म भी बोल देते हैं। ING फॉर्म बोलो या फोर्थ फॉर्म बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इसमें जो ING फॉर्म, ING लगाने का जो नियम है वो आपको देखना पड़ेगा कि नियम है क्या कहता है हमारा। जैसे देखो इसमें हमारा यह रीड पहली फॉर्म, इसको हम दोनों सेम है, अब ये दोनों सेम है तो इसको हम रीड पढ़ते हैं तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम रीड नहीं पढ़ेंगे रेड, और थर्ड को भी हम रेड पढ़ेंगे, रीड रेड रेड और रीडिंग, ठीक है। और ये तो मैंने उसमें समझाने के लिए, फिफ्थ इसका नहीं है, ये इसका नियम के लिए बताया है, नियम के लिए। तो इसका अगर इसका फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, रीड्स, रीड्स। तो बच्चों ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ING हम जब लगाते हैं, ING का नियम देखेंगे, जैसे स्लीप, स्लीप माने सोना, सोना, और सेकंड फॉर्म होगा इसका स्लेप्ट, सेकंड होता है स्लेप्ट, थर्ड होगा स्लेप्ट, स्लेप्ट, और जो ING फॉर्म बनेगा स्लीपिंग, ING लग गया, ING फॉर्म बन गया। और इसका अगर जो फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, स्लीप्स। ये तो बच्चों इजीली आप ये कर सकते हैं। अब ये जैसे हमारा है ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, सॉरी ड्रिंक माने पीना, ठीक है। सेकंड फॉर्म ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक, ड्रंक, और फोर्थ फॉर्म ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग, ठीक। और ये ड्रिंक्स, ड्रिंक्स, ठीक। अब ये बच्चों ये देखना, मेक बनाना, बनाना, और इसकी सेकंड फॉर्म होगी मेड, थर्ड फॉर्म भी होगी मेड, मेड। और इसमें थोड़ा ध्यान देंगे कि जो फर्स्ट फॉर्म में ING लगने से हमारा और फोर्थ फॉर्म बन जाता है, तो मेक में जो ई है ना, इस ई को हटाकर तब ING लगाते हैं, इस ई को हटाकर जब इसमें ING लगाया है। तो बच्चों जिस क्रिया में ई आता है ऑलरेडी दिया है, तो अगर ING लगाना है तो उस ई को हटाकर आप ING लगाएंगे। और इसमें अगर S लगाना है, S या ES लगाना है तो क्या हो जाएगा, MAKE है तो S हो गया। इसमें हमने ई ऑलरेडी है इसलिए S लगा दिया। और बच्चों जैसे हमारा डिग, डिग माने खोदना, डिग माने खोदना, ठीक है, डिग, और डग, 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 और डिगिंग, तो DIGGING, डिगिंग। तो बच्चों देखा कि इसमें जो ING लगाया है इसमें डबल G लगा के ING लगाया गया है। तो इसका एक नियम कहता है कि अगर पीछे लास्ट में एक कॉन्सोनेंट आया हो और उससे पहले एक वॉवेल आया हो, जैसे G अकेला कॉन्सोनेंट है, I अकेला वॉवेल है, तो अगर इसमें ING लगाना है तो अंतिम अक्षर को डबल करके ING लगाते हैं, जैसा इसमें डबल G करके ING लगाया गया है, ठीक है। तो ING लगाना आ गया होगा। ऐसे ही इसमें अगर वो लगाना है ऐसे ES तो क्या जाएगा, डिक्स। तो बच्चों समझता हूं मैं कि आपको ये अच्छी तरह से, बच्चों जितना आपकी बुकेब आपको याद होगी। मेरे 8th क्लास में कुछ बच्चे हैं तो उनको मैंने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद करने के लिए दिया था, तो
आप ये कहेंगे सर ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। उन बच्चों ने 4 दिन के अंदर लगभग 200-250 और फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म मुझे याद करके बताई थी, जो आपने चैनल पे देखे होंगे। अभय और प्रिंस दोनों बच्चों से पूछ सकते हैं कि एसपी सर गलत कह रहे थे कि सही कह रहे थे। तो बच्चों मैं कहता हूं कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा वर्ब याद करके दिखाएं और टेंस की गारंटी मेरी, टेंस आपको मैं सिखा के दूंगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।